आज की कहानी है एक मूर्ख ब्राह्मण की है जो बहुत ही कामचोर था। वो कोई काम करना नहीं करता था। फिर चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। लखनपुर गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण काफी गरीब था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार पढ़ाई करने और सीखने के लिए कहती रहती थी, लेकिन ब्राह्मण बहुत कामचोर था, जिसकी वजह से वह कहीं जाता नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत अधिक जोर दिया और कहा कि आज तुम्हें स्कूल जाकर पढ़ाई करनी ही होगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी के गुस्सा को देखते हुए वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से घर के अंदर छुप के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके घर में कुछ लोग आए और उन लोगों ने क्या बातें कही, यह सब बातें ब्राह्मण छुपकर चुपचाप सुन रहा था। जब शाम हुई तो ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकल कर आया और आकर उसने अपने पत्नी से कहा कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब मैं भविष्य देखने लगा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने कहा कि अच्छा ऐसा है तो बताओ, आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ। अपनी पत्नी का सवाल सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर में कौन आया था, उसने क्या बातें कही। इतना सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति भविष्य देखने लगा है। इसके बाद वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह बात बताने लगी कि उसका पति भविष्य देखने लगा है। अगले दिन एक धोबी का गधा खो गया और वह उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए वह उस पंडित के पास आया और आकर उससे कहा कि मेरा गधा खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पंडित को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने कहा कि अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, जब मैं स्नान करके लौटूंगा उसके बाद मैं भविष्यवाणी करूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से निकल भागा। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। यह देखकर ब्राह्मण ने अपनी धोती को आधा फाड़ा और उससे उस गधे को वहीं बांध दिया और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और बैठकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गधा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। ब्राह्मण की बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि हाँ, सच में चने के खेत में उसका गधा बंधा हुआ खड़ा था। अपने गधे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ और उसने ब्राह्मण को काफी दान दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण काफी प्रसिद्ध हो गया और बहुत लोग उसे जानने लग गए। एक दिन राजा को महारानी का एक नौलखा हार चोरी हो गया। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। राजा के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि उसे उस भविष्यवक्ता ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। राजा उस भविष्यवक्ता ब्राह्मण को अपने राजमहल में बुलाता है। ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आऊंगा। ब्राह्मण के आने की खबर से चोर काफी डर जाते हैं। चोरों को लगता है कि अब ब्राह्मण भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि यह हार हमने चुराया है तो हमारा मरना तय है। इसलिए वह चोर रात को ब्राह्मण से जाकर कहते हैं कि वह नौलखा हार हमने चुराया है, आप यह बात कृपया करके राजा को ना बताएं। इसके जवाब में ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, मैं ये बात राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम वह नौलखा हार मुझे दे दो। चोरों ने हार पंडित को दे दिया। ब्राह्मण हार ले जाकर राजमहल के बगीचे में एक चिड़िया के घोंसले में ले जाकर रख देता है। सुबह भविष्यवाणी करते वक्त ब्राह्मण कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने को कहा। राजा के सैनिक चिड़िया के घोंसले में देखने गए। वहां उन्होंने महारानी का हार देखा। महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को काफी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।